तुम्हें सब पान का मूल्य चुकाना होगा। यही इस पांचाल की भूमि में कोई जन्म लेगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजकुमारी अंबा, हम आगे प्रवास नहीं कर सकते। आगे का मार्ग अवरुद्ध है। खेत जला दो। हम खेत नहीं जला सकते राजकुमारी, ये तो अपराध है। नेवले को सरदंश से हानि नहीं होती मूर्ख। समर्थ को अपराध का दोष नहीं लगता। अवश्य काशी की राजकुमारी पधार रही हैं। मेरे सैनिक कह रहे थे कि तुम नहीं आ पाओगी अंबा, पर मैं जानता हूं कि अंबा तो स्वयं मां की नदी है, अपना मार्ग बना ही लेगी। आपके और मेरे बीच कोई आएगा महाराज तो मैं सारे विश्व को जला दूंगी। आप मुझे मार नहीं सकते। उठाइए शस्त्र युवराज। उठाइए शस्त्र। उठाइए शस्त्र। मैंने आपको तलवार, गदा, धनुष, कंत इत्यादि अनेकानेक शस्त्रों का ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु आपके हाथों में मदिरा पात्र को ही स्थान मिला। जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरा पात्र उठाता है। किंतु ऐसा निर्बल राजा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। युवराज, आपको शक्तिशाली बनना ही होगा। शस्त्र उठाइए युवराज। उठाइए शस्त्र। चित्रवीर, तुम ठीक तो हो ना? माते, माते। ये तुम क्या कर रहे हो भीष्म? राजमाता, युवराज दंड के अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है? पांचाल तो हमारे पूर्वजों के समय से ही कुरुओं के शत्रु रहे, और शत्रु की भूमि में जाकर उसका अपमान करना, इसे तुम अपराध कहते हो भीष्म? राजमाता,
युवराज का कार्य कोई युद्ध की नीति का नहीं था। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है स्वयं के बल और निर्बलता को समझना। यदि स्वयं में सामर्थ्य ना हो तो राजा संधि नहीं तोड़ते। विचित्र वीर्य अपना सामर्थ्य समझता है क्योंकि तुम उसके सामर्थ्य हो भीष्म। तुम्हारे रहते उसे किसका भय? और अपराध तो पांचालों ने किया है। किसी भी राजा युवराज के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और भीष्म, तुम तो जानते ही हो राजा की देह को सुवर्ण कलश कहा जाता है और हर स्थिति में वो मूल्यवान होती है ना भीष्म? अवश्य राजमाता, किंतु वो स्वर्ण कलश जब मंदिर के शिखर पर बैठता है तभी पवित्र और पूजनीय बनता है। राजमाता, मेरी केवल इतनी इच्छा है कि पिताश्री की भांति विचित्र वीर भी अपने सिंहासन को धर्म के शिखर पर रखे और सदा सर्वदा विचित्र वीर का नाम प्रजा में आदर से लिया जाए। संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है? किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र। अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। तो गाइस, ये था सेकंड एपिसोड ऑफ महाभारत। और फिलहाल जो है भीष्म पितामह जो हैं, देवव्रत जो है, उनकी स्टोरी चल रही है। और लास्ट में जो अगर आप मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ना जो एक्सप्लेन की गई हैं, इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। महाभारत मैंने पढ़ी नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट इट वेरी सून। और लेकिन जो खुद विचार कीजिएगा, ये वाली जो उन्होंने जो उसमें चीज़ डाली है, जो श्री कृष्ण मतलब दिखाया कि खुद एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली वो जो भी बोलते हैं वो गीता से ही लिया गया है। बिलीव इट्स नॉट लाइक वो उन्होंने खुद लिखा है, राइट? जो राइटर है उन्होंने खुद लिखा है, गीता से ही लिया गया है। मतलब जो कृष्णा जी की बताई हुई बातें हैं उन्हीं में से लिया गया है। प्रॉबेबली किसी अध्याय में बताया हो, लेकिन उसी चीज़ को एंड पे डाला गया है, जस्ट स्टोरी को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट।
इसके अलावा जो है भीष्म की स्टोरी चल रही है, और जो सत्यवती के जो पुत्र हैं उनका थोड़ा दिखाया गया है कि वो इतने फोकस नहीं है अपने काम को लेके। बेहतर राजा वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो पोजेस नहीं करते। तो दैट वाज द सेकंड एपिसोड। अगेन obviously I'm more into story, and very soon I'm gonna do the third and fourth, and then I'll keep going. If you like the video, you can like it, you can leave a comment if I missed something, and also subscribe. If you really like my video, please make sure that you subscribe my channel. Thank you so much. Bye.